कानपुर में प्रेम संबंध, धोखा और फिर हत्या की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक हॉस्पिटल संचालक ने उस युवती को ही मौत के घाट उतार दिया जिससे वह लंबे समय से संबंध होने की बात स्वीकार कर रहा है। हत्या के बाद शव को सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंककर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अब बताते हैं आपको आखिर ये पूरी वारदात क्या है। उन्नाव के बड़े हॉस्पिटल उत्तम का मालिक 26 साल की लड़की की हत्या का आरोपी निकला है। रेप की एफआईआर दर्ज करने पर उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और स्कॉर्पियो के अंदर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके भतीजे और सिक्योरिटी गार्ड ने कानपुर से 380 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में शव को निर्वस्त्र कर फेंक दिया। लड़की की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लड़की अपनी मां के साथ कानपुर में रहकर दरोगा भर्ती की तैयारी कर रही थी। बेटी के घर ना लौटने पर मां ने आरोपी हॉस्पिटल संचालक देवकांत उत्तम और उसके भतीजे के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। इसी बीच आरोपी ने खुद को पेट में नुकीली चीज से मारकर घायल कर लिया। 31 मई को जब वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसका पता चलते ही अगले दिन हॉस्पिटल संचालक ने थाने में सरेंडर कर दिया। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वह खुद को बेगुनाह बता रहा है। पुलिस ने बुधवार को घटना का खुलासा किया। सिक्योरिटी गार्ड अजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसे मध्य प्रदेश ले जाकर उसके साथ संबंध बनाए और फोटो वीडियो बना लिए। जब लड़की गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात कराया। बाद में लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। इसके बाद लड़की ने दूरी बना ली तो आरोपी ने फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। लड़की ने उसके खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराई। इससे नाराज होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी देवकांत उत्तम का युवती से लंबे समय से संपर्क था। दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन जब युवती ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली थी। इस साजिश में उसने अपने भतीजे विवेक पटेल और एक अन्य साथी को भी शामिल कर लिया। बताया जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से युवती की हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी यही नहीं रुके, पहचान छिपाने और जांच को भटकाने के लिए शव को कानपुर से करीब 380 किलोमीटर दूर बुलंदशहर इलाके में ले जाकर फेंक दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई देवकांत उत्तम तक पहुंच गई। सख्ती से पूछताछ में आरोपी टूट गया और हत्या की साजिश का राज खुल गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं मृतका के परिजन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। सुनवाते हैं कि आखिर इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। एक पीड़िता की मां ने थाना बर्रा पर अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग संख्या 172/26 एक 140 BNS दर्ज हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्त नामजद किए गए थे, देवकांत उत्तम और विवेक पटेल। इसमें बर्रा कोतवाल और ACP, ADCP सभी ने सक्रियता दिखाते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया था और इसमें पीड़िता की तलाश की जा रही थी। और कई दिनों तक इसमें जब पीड़िता का सुराग नहीं मिला तो हम लोगों ने DCRB के माध्यम से अलग अलग जनपदों में सूचना कराई कि इस हुलिया की कहीं कोई लड़की की लाश मिली हो तो कृपया अवगत कराएं। पुलिस को सूचना मिली कि जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लड़की का शव वहां 23 तारीख को मिला था। इस सूचना पर हमारी पुलिस कल वहां गई थी। इंस्पेक्टर बर्रा और उनकी टीम ने वहां जा कर के जो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे और जो मृतका का हुलिया था
उससे प्रारंभिक पहचान की, लेकिन इसकी पुष्ट पहचान करने के लिए पीड़िता के परिजनों को भी वहां बुलाया गया। पीड़िता की मां, पीड़िता के भाई एवं उनके अन्य परिजन वहां गए और उन्होंने उसकी ज्वेलरी और उसके हाथ के कलावे के माध्यम से उसकी पहचान की। लेकिन इसकी वैज्ञानिक पहचान स्थापित करने के लिए उसमें डीएनए मैचिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। जब इसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि मृतका वही है, तो फिर इसमें जब अभियुक्तों से इसमें पूछताछ शुरू की गई, तो इसमें संदिग्ध इसका जो एक अभियुक्त था अजीत सिंह से पूछताछ हुई, तो अजीत सिंह ने बताया कि वह और विवेक पटेल इस मृतका के शव को वहाँ ठिकाने लगाने के लिए गए थे और अभियुक्त अजीत सिंह के मोबाइल की पूरी लोकेशन भी उस क्षेत्र में मिली। इसमें अजीत सिंह की जो बयान थे उसके आधार पे विवेक पटेल और देवकांत उत्तम को भी हिरासत में लिया गया और उनसे भी बहुत गहराई से इसमें पूछताछ की गई। तो उन लोगों ने ये बताया कि पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र 19/5 को थाना कोतवाली उन्नाव पर उसके विरुद्ध बलात्कार एवं शोषण का दिया था और इन लोगों को ये आशंका थी कि उस प्रार्थना पत्र के आधार पर ये जेल चले जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने 21 तारीख को बर्रा आकर के और उस पीड़िता को फ़ोन करके बुलाया और पीड़िता जब बर्रा बाईपास पे गई तो इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको बैठा लिया और सचंडी के आसपास रास्ते में ही उसकी रस्सी से गला घोट करके हत्या कर दी और शव को लेकर के ये लोग शाम को उन्नाव पहुंच गए। उन्नाव में देवकांत उत्तम गाड़ी से उतर गया और विवेक पटेल और अजीत सिंह उस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू जहांगीराबाद बुलंदशहर तक गए और वहाँ उन्होंने सड़क के किनारे एक बाग में इस लड़की का शव फेंक दिया था। इन लोगों ने उसके कपड़े भी कहीं फेंक दिए थे किसी नहर में, ताकि उसकी कपड़ों के माध्यम से बाद में पहचान भी ना स्थापित हो सके। अब इसमें अभियुक्तगणों को इसका पूरा कारण बताते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है और मेडिकल के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और पीड़िता के परिजनों ने चूँकि शव की शिनाख्त कर ली है। इस प्रकार से अभियुक्तगणों ने भी इस घटना में होना पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अभियुक्त देवकांत उत्तम का ये कहना है कि ये लड़की इनके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। सर, कोई गनशॉट भी बताया था आरोपी ने खुद को देखा? आरोपी ने बीच में 28 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत अपने एब्डोमेन में एक फायर इंजरी की चोट कारित की थी और ये उन्नाव में वहाँ दही थाने पर गया था और उसने एक झूठी कहानी बनाई कि मुझे 2 लोगों ने गोली मारी है और इसको हैलेट हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। इस बात की सूचना इंस्पेक्टर बर्रा को मिली थी। बर्रा इंस्पेक्टर ने वहाँ जाके जब उससे गहराई से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उसने ये घटना प्लान की थी। वो घटना बिल्कुल सही नहीं थी और एक षड्यंत्र के तहत वो कार्य की गई। अब प्रेम संबंध से शुरू हुई ये कहानी हत्या की साजिश पर खत्म हुई, लेकिन पुलिस की जांच ने आरोपियों की पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अदालत में इस मामले में क्या फैसला आता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।